नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक तरफ हरियाणा में मंत्रालयों का बंटवारा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तीसरी बार काबिज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के जरिए एक फैसला लिया जाता है और वो फैसला आरक्षण के मुद्दों पर होता है, SC/ST वर्ग में वर्गीकरण को लेकर होता है, जहां नैब सिंह सैनी ये फैसला सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है हम उसको लागू करने के लिए तैयार हैं। यानी कि आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का अगर जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें ST/ST वर्ग में जो वंचित जातियां हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके, इसलिए कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान यहां पर तय किया जाता है। अब हरियाणा में हरियाणा सरकार इसे लागू करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में देखें तो इसकी तस्वीरें अलग दिखाई देती हैं। बिहार में NDA के सहयोगी दलों के बीच में आपसी तालमेल नजर नहीं आ रहा है, जहां JDU पार्टी, जहां हम पार्टी ये दर्शाते हैं कि हम भी इसे लागू करने के लिए तैयार हैं, हम इसके पक्ष में नजर आते हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी और खुद चिराग पासवान इसका जमकर विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। लगभग चिराग पासवान के जरिए और SC/ST वर्ग के जरिए देश भर में कई प्रदर्शन होते हुए नजर आए, यहां तक कि भारत बंद का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC/ST वर्ग के सांसदों संग एक बड़ी मीटिंग की। मीटिंग में तय होता है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समक्ष लागू न करने की बात कही जाती है और हरियाणा में इसे लागू करने का फैसला लिया जाता है। चिराग पासवान का एक बड़ा बयान सामने आता है जो ये कहते हैं कि आज भी हम इसके पक्ष में नहीं हैं, आज भी हम इस फैसले के खिलाफ नजर आते हैं। तो क्या अब NDA गठबंधन में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या इसका असर अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पड़ता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप कि एक तरफ जो आरक्षण पर फैसला सुनाया गया था, एक तरफ NDA के सहयोगी दल पक्ष में नजर आते हैं, एक तरफ विरोध, और खुद भारतीय जनता पार्टी दो तरह से अपने फैसले ले रही है। एक तरफ लागू ना करना, प्रधानमंत्री का बयान, दूसरी तरफ नैब सिंह सैनी हरियाणा में से लागू करने की बात करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत चल रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम शुरुआती कह सकते हैं इस पूरे मामले की बात करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि भाई ये जो आरक्षण चले आ रहा है इसको हमें वर्गीकरण कर देना चाहिए, जिन लोगों को लाभ नहीं मिला उन तक पहुँचना चाहिए, और तमाम सारी बातें इस पूरे मामले में कही गई। और जब ये मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद सबसे पहला जो विरोध दर्ज कराया वो चिराग पासवान ने कराया कि भाई अगर हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ ही नहीं है। आरक्षण तो असमानता के आधार पर हुआ है, छुआछूत के आधार पर हुआ है, किस तरह से एक दूसरे को कह सकते हैं समाज में जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए हुआ है। और ये चीज़ को आप आर्थिक तौर पर जोड़ के कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहे हो। चिराग पासवान ने कहा कि आज भी हमारे देश में ऐसा माहौल है कि बड़े बड़े कह सकते हैं पदों पर बैठे SC/ST के लोगों को अपनी बारातें, अपने तमाम चीज़ों को आज भी बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, या बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं कि वो चीज़ें कर पाते हैं। तो अभी आरक्षण में वर्गीकरण करना, क्रीमी लेयर लेकर आना कहीं से भी न्याय संगत और एक तरीके तर्क संगत नहीं है। अब BJP ने भी इस बात को लेकर कहा कि ठीक है भाई, हम इसको लागू नहीं होने देंगे, अपने तमाम SC/ST MP को बुलाते हैं, बात करते हैं। उसके बाद मोदी जी की तरफ से भी बयान आता है कि इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। अब हरियाणा में BJP चुनाव जीती है, पूरे बहुमत के साथ में आती है, पहली बार इतनी बम्पर जीत उसको हरियाणा में मिली। अब कह सकते हैं जीत मिलने के बाद नैब सिंह सैनी के नाम पर जब मोहर लग जाती है तो नैब सिंह सैनी की जो कैबिनेट बैठक होती है नाज़मीन, उसमें ये फैसला किया जाता है कि भाई हम आरक्षण का जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया, यानी कोटे में कोटा, उसको लागू करते हैं कि 20% जो कोटा SC/ST को मिल रहा है उनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग वो जिसको अब तक लाभ मिलता रहा है 10% उनके लिए, और एक भाग वो जिसको कम लाभ मिला है उसको भी हम 10% देते हैं। इसी बात को लेकर मायावती खफा हो जाती हैं कि भाई ऐसा करके कहीं ना कहीं एक दूसरे को लड़ाना चाहती है
बीजेपी एक दूसरे के कह सकते हैं कि तमाम तरह से आरक्षण को बांट के आपस का जो माहौल है वो ख़राब करना चाहती है। चिराग पासवान ने भी एक दिन पहले ये बात कही है कि भाई राज्य स्तर का मामला अलग होता है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि हम वर्गीकरण के खिलाफ कल भी थे और आज भी खड़े हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही नाज़मीन, ये बता रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी का क्या आपस में कोई तालमेल नहीं है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भाई ये लागू नहीं होगा, उसके दूसरी तरफ देखते हैं कि उनकी नई नवेली सरकार पहला ही ऐलान जो है इसको लागू करने का करती है। चिराग पासवान अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, रामदास अठावले पहले ही बात कह चुके हैं। तो यहाँ बीजेपी के लिए इस मुद्दे को संभालना, टैकल करना उतना आसान नहीं होने वाला है। भले ही ये बात कहकर चिराग पासवान टाल रहे हो कि ये मामला जो है राज्य स्तरीय है, लेकिन क्या कल नीतीश कुमार अगर मान लीजिए इसको लागू करते हैं तो क्या चिराग पासवान इसके खिलाफ नहीं होंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल बन रहा है। और साथ में क्या इससे एनडीए कुनबा जो है क्या उसके अंदर दरारें नहीं आ रही हैं? वास्तव में ये मुद्दा बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। सर, अगर हम बात करें सिर्फ हरियाणा की, और हरियाणा में न्याप सिंह सैनी की सरकार की, क्या इस सरकार में SC ST वर्ग के मंत्री, सांसद या विधायक नहीं है? क्या वो विरोध करते हुए नजर नहीं आएंगे? जो सत्ता में अभी बीजेपी आई है, क्या खतरा अभी भी मंडरा सकता है? देखिए, जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि आप जिस तरह से इसको बांट रहे हैं, 36 जातियों का जिक्र कर रहे थे कि 36 जातियों को जो 10% हम देंगे जिनको कम लाभ मिला है, तो ऐसे में आप ये चीज़ करके कहीं ना कहीं जो सबके लिए इक्वल था उसको कहीं ना कहीं बांटकर आप जो दलित समुदाय है उसको भी अलग थलग करने का काम कर रहे हो। यही बात मायावती कहती हुई नजर आती है कि भाई ऐसा करके कहीं ना कहीं आप जो आपस में एक द्वेष पैदा करना चाहते हो, आपस में लोगों को लड़वाना चाहते हो, दंगे फसाद करवाना चाहते हो, जो सामाजिक सौहार्द का कह सकते हैं माहौल है उसको आप ख़राब करना चाहते हो। ये तमाम जो पहलू हैं ये सब इसी से जुड़े हुए। और देखिए, दूसरी बड़ी बात की इस बात को लेकर जब PM मोदी ने खुद ये बात कही है कि जब ये मामला संसद में आएगा, अध्यादेश लेकर आएंगे, तब इसके ऊपर बात होगी और इसको रोक दिया जाएगा, तो उतना उतावलापन आखिर हरियाणा में क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या बीजेपी हरियाणा के जरिए टेस्ट करवाना चाहती है, चेक करना चाहती है कि भाई इसका क्या असर होता है, और क्या बीजेपी अपनी कथनी और करनी में दोनों में अंतर एक बार फिर दिखाती हुई नजर आती है। एक तरफ तो PM मोदी कहते हैं कि नहीं, लागू नहीं होने देंगे, और उन्हीं के मुख्यमंत्री उसको हाथों हाथ लागू कर देते हैं। वहीं उनके सहयोगी दल, चाहे आप रामदास अठावले की बात करें या आप चिराग पासवान की बात करें, ये सब लोग जो हैं वो इससे अलग थलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। यानी कि बीजेपी के लिए खुद ये जो मुद्दा है उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जो कह सकते हैं कि अरुण भारती हैं, LJPR के सांसद भी हैं और चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मांझी जो वर्गीकरण का बड़ा बखान कर रहे थे, जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो उन्होंने उन दलितों को बुलाकर क्यों टिकट नहीं दिया, क्यों अपनी बहू को टिकट दिया? तो ये जो अब आपस का जो तालमेल है वो भी इस मुद्दे के जरिए बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इसके ऊपर क्या करती देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, ये जरूर मानिए कि हरियाणा में जिस तरह की पहल हुई है उस आग की जो आंच है वो तमाम राज्यों में जाती हुई नजर आएगी। और जितने बीजेपी सहयोगी राज्य हैं उनमें हो सकता है कि आपस में जो कह सकते हैं अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में आपस में टूट के आसार बनते हुए दिखाई पड़े। आखिरी और छोटा सा सवाल ये रहेगा कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तहत अपनी मांगों को तो मनवा लिया, जैसे कि सीटों की बात करें, जितनी सीटों पर दावा ठोकते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी ने उतनी सीटें जीत भी दर्ज करवाते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है, तारीखों का ऐलान भी हो गया, अब चिराग पासवान का आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को ही घेरना क्या दर्शाता है कि गठबंधन टूट सकता है? देखिए, बिल्कुल। और देखिए, ज़रूरी बात आप ये देखिए, चिराग पासवान लगातार बीजेपी के खिलाफ रहे भी हैं। आप अगर देखें, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और कह सकते हैं झारखंड में 5-6 सीटें मांगते हैं, बिहार में भी 100 सीटों की बात कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है। तो अभी से वो दबाव बनाने का प्रयास करें। और देखिए, SC ST के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर उनको पहले से ही देखा गया है बोलते हुए, लेकिन अब जबकि चुनाव है तो ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के साथ उनकी जो खटपट है ये शायद बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और लगातार चिराग पासवान जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो भी ये बताता है कि बीजेपी की नीतियों से वो खुश नहीं है। भले ही बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी के साथ होकर भी कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले कहा कि अगर संविधान पे या आरक्षण पे कोई आँच आई तो मैं अपनी कुर्सी को लात मारने में 2 मिनट का वक्त भी
नहीं लूँगा। तो ये सब तमाम ऐसी बातें जो ये बताती हैं कि वो बीजेपी की बहुत सारी जो ऐसी कह सकते हैं नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, एक तरीके से जो वो कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर सामने आते हैं, उससे वो कतई खुश नहीं है। और हो सकता है कि ये सब बातें कहीं ना कहीं उनके अलग होने का कारण भी बनती हुई नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखना होगा कि आखिरकार एक तरफ हरियाणा सरकार है तो दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन है। क्या आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर, SC ST वर्ग में वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लाने को लेकर क्या अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आएगी? क्योंकि दो तरफा बयान जारी होते हुए नजर आ रहे हैं और इन आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला भी कहीं ना कहीं सवालों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। और नयाब सिंह सैनी क्या अपनी ही सरकार को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं? तमाम सवाल बनते। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला अब हरियाणा में इस मुद्दे को लेकर लिया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।